तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त के सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रामे यानी अर्तुगरुल गाजी की। इस ड्रामे ने पाकिस्तान में रिलीज होते ना आओ देखा ना ताओ देखा, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक किए। ये ड्रामा जरूरत से ज्यादा ही पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, सबके दिल को छू गया। कोई सर पर पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार पकड़कर खुद को अर्तुगरुल समझने लगा, तो कोई कुल्हाड़ी हाथ में पकड़कर खुद को तुर्गुस साबित करने लगा, तो कोई खुद को बमसी दिखाने लगा, तो कोई खुद को हलीमा बाजी समझने लगी। जब सारी पाकिस्तानी अवाम अपने गुर्दों, फेफड़ों और अपने दिल को अर्तुगरुल ड्रामे के नाम कर चुकी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद चंद लोगों को यह ड्रामा ड्रोन ख्वाब की तरह इनके गुर्दों, फेफड़ों और इसके साथ साथ इनके दिल को जा लगा। तो उन चंद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अन्नीदिया कोई मजाक है। मतलब ये कि यह ड्रामा पाकिस्तान में खास तौर पर पीटीवी पर नशर नहीं होना चाहिए था, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर आगे से पाकिस्तानी अवाम ने भी कहना शुरू कर दिया अन्नीदिया कोई मजाक है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तानी लेजेंडरी अदाकार शान सर अपने ट्वीट में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर हम कब तक मांगे हुए लफ्जों से अपनी खुद की दीवार मजबूत करेंगे। पीटीवी शुड प्रोड्यूस एपिक लाइक दिस, वेयर इज फंडिंग, नो तमाशा फिर भी पैसा हजम। शान साहब ने ट्वीट करने से पहले ये सोचा होगा कि इस ट्वीट के बाद लोग मेरी वाह वाह करेंगे और कहेंगे कि शान साहब तुसी ग्रेट हो, तोहफू कबूल करो। लेकिन इन्हें क्या पता था कि हवाओं का रुख इनकी मुखालिफ सिमत में चल पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम ने टका कर शान साहब की हौसला अफजाई की। लोगों ने शान साहब से कहना शुरू कर दिया कि ये क्या बात कर रहे हैं, शान साहब होश के नाखून ले। इस टका कर हौसला अफजाई होने के बाद शान साहब को होश आई, फिर उन्होंने वही जुगाड़ी पाकिस्तानी बहाना मारना शुरू कर दिया। हो जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और ही कहना चाहता था और तुसी समझे नहीं हो, मेरा मतलब है नहीं सी हो दुर्फटे मुंह। फिर शाह साहब ने एक और ट्वीट में लिखा कि हमें खुद के हीरोज और खुद की हिस्ट्री को तलाश करना चाहिए। ये ट्वीट देखने के बाद मेरे अंदर चुल उठी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शाह साहब का तरीकी और इस्लामिक कंटेंट दिखाया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं लैपटॉप के अंदर घुसकर शान साहब का तरीकी और इस्लामिक कंटेंट ढूंढने लगा, तो फिर मुझे ये मिला, हमायूं गुज्जर, इश्तिहारी गुज्जर, पप्पू गुज्जर, अलियास गुज्जर। शान साहब का इतना तरीकी कंटेंट देखकर सच पूछो तो मेरे ढेलों में आंसू ही आ गए। दिल से एक ही आवाज आने लगी, शान जी तुसी ग्रेट नहीं हो, महान ग्रेट हो, तोहफू कबूल करो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, मगर वो तारीखी कंटेंट मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, नहीं तो फिर आप उफ उफ कर उठेंगे। मस्ती कर रहे हैं कि हमारे नेशनल चैनल पर किसी बाहर के मुल्क की प्रोडक्ट क्यों चले। रीमा जी का ये कहना है कि हमारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, हमें किसी दूसरे ममालिक के प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती है। सवाल तो ये उठता है कि ये लोग वब क्यों ना बोलते थे जब पाकिस्तान में हॉलीवुड, बॉलीवुड और दीगर ममालिक के मूवीज और ड्रामास रिलीज होते थे, वब क्यों नहीं बोलते थे। वब इन लोगों को लोकल इंडस्ट्री की याद नहीं आती थी, खुद ये दूसरे मुल्क में जाकर पेड ट्रिब्यूट देती है। रीमा जी का कोई जाकर ये बताए ये ड्रामा पाकिस्तान में इसलिए रिलीज नहीं किया गया कि ये ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स की तर्ज का एक एंटरटेनिंग ड्रामा है, बल्कि पाकिस्तान में इस ड्रामे को इसलिए रिलीज किया गया ताकि हमारी नौजवान नस्ल को अपने अजीम इस्लामिक हीरो का पता चल सके। और ये ड्रामा पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स, चाहे वो नौजवान हो या फिर बुजुर्ग, इसलिए देखा क्योंकि ये ड्रामा इस्लामिक तारीख के अजीम हीरो अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बनाया गया था। लेकिन ये बात जाकर कौन इन लोगों को समझाए। की फिल्म होती है या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होकर फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं। हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं जो बताएं कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की है वो क्या चीज़ थी। मुसलमानों, एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बने। यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने इस ड्रामे को पाकिस्तान में रिलीज करने का हुक्म दिया, ताकि इकबाल के शहीदों को पता चल सके कि हम मुसलमानों की हिस्ट्री कितनी अजीमो शान है। लेकिन ये बात इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती। प्राइवेट चैनल्स पे और बात है जबकि आपका अपना कंटेंट पाकिस्तानी जो कंटेंट है वो इतना ज्यादा हो। और बात रही रीमा जी की कंटेंट वाली, तो पाकिस्तानी कंटेंट में क्या देखने को मिलता है, बूढ़ा ठड़की सुसर, सास बहू के झगड़े कि कैसे सास बहू को गुत्त से पकड़कर घसीटती है, और इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि साला किसी के पीछे लगा हुआ है और सारी किसी और के पीछे लगी हुई है। ये है तरीकी कंटेंट।
अब जैसे मोहल्ले में एक पुप्पो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि हर अच्छे चीज में से नुक्स निकालना। इस किरदार को बखूबी निभाया हमारे प्यारे यासिर भाई ने। यासिर भाई भी शान जी और रीमा जी के पीछे लगकर इस बहती हुई गंगा में अपने हाथ धोने आ गए। यासिर भाई अपनी पोस्ट में लिखते हैं, पीटीवी को चाहिए कि एक तारीखी ड्रामा बनाए और अपने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को भी यूज करे। वो आर्टिस्ट जो टैक्स देते हैं और काबिलियत रखते हैं। लंडे के कपड़े और तुर्की के ड्रामे दोनों ही लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। ये लंडे का एक्टर दूसरों को लंडे का माल बोलता है, हालांकि इसकी खुद की हैसियत लंडे के माल से ज्यादा नहीं है, बल्कि लंडे के माल की कदरों कीमत इस चव्वल नमा शख्स से ज्यादा है। यासिर भाई की इस पोस्ट के बाद अवाम ने रज कर इसकी बजाई। हर आता जाता शख्स इसको घंटे में लगे बैल की तरह बजाकर चला जाता। अब इतनी कुत्तों वाली होने के बाद यासिर भाई को ठंडा होकर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुंह ना मथा जिन पाड़ो लथा। यासिर भाई ने एक और पोस्ट की जिसमें यह लंडे का एक्टर लिखता है, जब आपके भाई को बैंक से, बहन को स्कूल से और अबू को उनकी जॉब से निकाल कर तुर्की लोगों को जॉब दी जाएगी तो शायद आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पीटीवी नेशनल टीवी है, याद रहे। नहीं, हमें तो याद ही नहीं है कि पीटीवी एक नेशनल टीवी है। हम तो युगांडा में रहते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा रहते हैं। नहीं तो कोई लॉजिकल बात कर, इसमें क्या लॉजिक है। फिर तो कोई यासिर भाई से जाकर ये पूछे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी तुर्की में पढ़ते हैं या फिर जॉब करते हैं वो मुकामी तुर्किश लोगों का हक मारते हैं। इन लोगों को अपने बनाए हुए कंटेंट पर भरोसा ही नहीं है। और दूसरा ये कि इसके पास दिमाग तो मौजूद है लेकिन इसका दिमाग अक्ल से खाली है। कोई लॉजिकल बात कर बस मुंह उठाकर पोस्ट करनी है। यासिर भाई की पब्लिक ने जो बजाई वो तो बजाई, लेकिन जो मीमर ने यासिर भाई की बजाई वो तो इकड़ा ही मोस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी। यासिर, हलीमा बाजी कितनी ट्रेंडिंग पर है। कल मैं भी स्टोरी लगाऊंगा और ट्रेंडिंग पर आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि तुझे लितर खाने का बहुत शौक है। नंबर 1 पिक में दिखाता है कि यासिर भाई अपने बच्चों के रूम में दाखिल होते हैं और नंबर 2 तस्वीर में मीमर दिखाता है कि यासिर भाई अपने बच्चों के रूम से बाहर जाते हैं क्योंकि उसके बच्चे ARY डिजिटल पर हलीमा बाजी का ड्रामा देख रहे हैं। ये तो मेरे पसंद की मीम है, यही सबसे बेहतरीन मीम है। इस मीम में हलीमा बाजी और अर्तुगरुल दोनों यासिर हुसैन पर लानत डालते हैं कि लख दी लानत तेरे मुंह ते, लख दी लानत तेरे मुंह ते। इस ड्रामे के बाद आपको पाकिस्तान के हर मोहल्ले में एक अर्तुगरुल, एक बमसी, एक हाइमा खातून, एक तुर्गुत और हमारी प्यारी हलीमा बाजी देखने को मिलेंगी। पाकिस्तानियों ने इस ड्रामे को इतना प्यार दिया कि आपको फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर इसी नाम के कई अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर हैं अर्तुगरुल, तुर्गुत, बमसी, शाह सुलेमान, कुर्दोगलो, हाइमा खातून और हमारी प्यारी हलीमा बाजी। इन सब में से जो कैरेक्टर पाकिस्तानी अवाम के दिल को छू गया वो है हलीमा बाजी का कैरेक्टर। हमारी भोली बाली अवाम ये समझती थी कि हलीमा बाजी अपनी रियल जिंदगी में भी वैसी ही हैं जैसी कि ड्रामे में दिखाई गई हैं। वो बेचारे दिन रात अपनी हलीमा बाजी के लिए रो रो कर दुआ करते थे। जब हमारी मासूम अवाम ने अपनी हलीमा बाजी का रियल नेम गूगल या फिर यूट्यूब से निकाला और रियल नेम निकाल कर अपनी तशरीफ यूट्यूब से सीधा फेसबुक और इंस्टा पर ले गए तो वहाँ जब उन मासूम लोगों ने हलीमा बाजी को सर्च किया तो उनके साथ फोड़ के अल्ट्रा प्रैंक हो गया। आप भी पाकिस्तानी एक्टर्स की तरह ठीक ठाक बेगैरत हो। म्यूजिक उनकी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। अपनी हलीमा बाजी को इस हालत में देखने के बाद हमारी भोली बाली मासूम अवाम की हालत भी इस तरह की हो गई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने। इन लोगों को कौन समझाए कि ये एक ड्रामा था जिसमें इसरा बाजी हलीमा बाजी का किरदार अदा कर रही थी। सीधी जबान में कहूँ तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो भाई लोग, अपना हुआ आज का काम खत्म। अगर वीडियो देख ही लिया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।